दोस्तों वैसे स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो स्कूल से पढ़ते हों या फिर मदारिस से, और उन्होंने कम से कम मैट्रिक की पढ़ाई कर रखा है या फिर फ़ोकानिया की पढ़ाई कर रखा है, उनके लिए यहाँ पर ज़बरदस्त वैकेंसी है जो कि 4,987 पदों पर ये बहाली को निकाली गई है। आइए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पूरी डिटेल समझाते हैं। कहता है कि आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट के 4987 ओहदों के लिए फॉर्म 17 अगस्त तक। अहलियत रखने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवार फॉर्म भरना ज़रूर यकीनी बनाएं। प्रेस रिलीज। उसके बाद कहता है कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के 4987 ओहदों पर बहाली करने के लिए दरख्वास्त फॉर्म तलब किए हैं। मुंतखब उम्मीदवारों को मुल्क के 37 शहरों में तैनात किया जाएगा। इन ओहदों के लिए उम्मीदवारों को मुताल्लिका शहर की मकामी ज़ुबान पढ़ना, लिखना और बोलना आनी चाहिए। अहलियत रखने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 17 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर इनका ये वेबसाइट दिया गया है। और साथ ही इन्होंने कहा कि जनाब करीमी ने कहा कि उम्मीदवारों के पास मंजूर शुदा बोर्ड या फिर इदारा से 10वीं की परीक्षा पास यानी कि उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, किसी भी मंजूर शुदा बोर्ड या फिर इदारा से 10वीं पास, तो आप यहाँ पर या तो बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास है तो भी अपनी डिग्री को लगा सकते हैं, या मदरसा बोर्ड से फ़ोकानिया पास है। ठीक है, अब आइए दोस्तों मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, और इस जॉब से संबंधित आपको पूरी डिटेल्स हम बताते हैं कि ये कौन सी जॉब है, कौन सी क्या है। आइए, मैं एक वेबसाइट है जिनके ऊपर लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसमें इनके बारे में सारी डिटेल्स दी गई है। दोस्तों देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है 26 जुलाई 2025 2 बजे ये जारी किया गया। ठीक है, ये वैकेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको MHA इंटेलिजेंस ब्यूरो कहा जाता है और हिंदी में इसे खुफिया विभाग कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर कहा गया कि रिलीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2025 फॉर 4987 पोस्ट। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है, इनके ओहदों पर 4987 पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आवेदन जो मांगा गया है इसमें जनरल, OBC, EWS से 650 रुपये फीस लगेगा। SC ST, ठीक है, XSM कैंडिडेट के लिए 550 रुपये, और जितने भी लड़कियां हैं उनके लिए 550 रुपये लगेगा। ठीक है, ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया 26 जुलाई से स्टार्ट है और 17 अगस्त इनका लास्ट डेट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे चलिए फिर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एज लिमिट वगैरह इसमें क्या दिया गया है। उम्र आपका 18 साल कम से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम आपका 27 साल। ठीक है, अगर आप OBC या फिर SC ST में है तो आपको 5 साल 10 साल की छूट है 30 साल तक, और क्या कहते हैं 32 साल तक SC ST में। ठीक, उसके बाद दोस्तों जब आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मालूम चलेगा स्टेट वाइज। इसमें जो है देखिए डायरेक्ट मेंशन किया गया है कि सेक्रेटरी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की बहाली के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया कि मैट्रिकुलेशन यानी कि आपके पास 10th पास होनी चाहिए, OR यानी कि या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि दोस्तों अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं के बराबर आपने डिग्री हासिल किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर टोटल सीट के बारे में बताया गया। इसमें देखिए उर्दू वाले स्टूडेंट के लिए भी खास है। देखिए यहाँ पर दिल्ली एक जगह आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ देखेंगे दिल्ली में आपके लिए भी पोस्ट हो सकता है, जैसा कि हिंदी, पंजाबी, उर्दू बोली जाती है। ठीक, इसी तरीके से टोटल जितने भी स्टेट हैं वो सभी स्टेट में ये बहाली निकली है। ठीक, तो वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिहार का है तो बिहार में फॉर्म भर सकते हैं, पटना का है तो पटना में ही, ऐसा नहीं, हर जगह के लोग हर जगह फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते ये है कि आपके जो भी नज़दीकी एरिया हो आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको डायरेक्टली ये जो अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन शो करता है इसके ऊपर आना है, इसी के ऊपर में जस्ट लाइक आपको क्लिक करना है। जैसे इस अप्लाई सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको खुफिया विभाग कहा जाता है, उसका ओपन पेज होगा। ठीक है, इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर आप कहाँ से करेंगे, तो ये वाला जो सेक्शन शो हो रहा है कोना में, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पेज ओपन होते ही यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट अगर मोबाइल नंबर है तो ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी। ठीक है, स्टेट आपको चूज कर लेना है कि आप कौन से स्टेट से हैं।
ठीक है। और बिहार से अगर चूज़ करेंगे तो बिहार के अंदर सिर्फ पटना में ये बहाली है, तो आप पटना चूज़ कर लीजिएगा। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली यहाँ पर चूज़ कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली के लिए जो बहाली निकली है वो आप कैटेगरी चूज़ करेंगे, जनरल, ओबीसी या फिर क्या ईडब्ल्यूएस। सपोज कीजिएगा आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस डालेंगे। पोस्ट यहाँ पर सेक्रेटरी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का डालेंगे, पोस्ट कोड 1, ठीक है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा भरेंगे, ठीक है, वेरीफाई करके एग्री करेंगे और इसको क्या कहते हैं रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद फिर होम सेक्शन पर आप आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहीं पर एक सेक्शन शो और होगा आपको लॉगिन का, ठीक। इसी के ऊपर में जस्ट लाइक आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया होगा उसको फिल करके आपको यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने होंगे और फॉर्म को फिलअप कर लेने होंगे, तब जाकर के आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपको आइए हम बताते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या है। इसमें जो सिलेक्शन है आपको हम शॉर्ट नोटिस को डाउनलोड करते हैं, फिर आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। ये देखेंगे ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। इसमें सिलेक्शन जो है 3 कैटेगरी में होगा, ठीक है। सबसे पहला आपका टायर 1 एग्जाम लिया जाएगा। देखिए आप डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है इनका, ठीक है। उसके बाद टायर 2, टायर 1 में आपका ऑब्जेक्टिव बेस रहेगा और टायर 2 में रिटेन एग्जाम होगा, यानी कि तहरीरी एग्जाम होगा, ठीक। उसके बाद टायर 3 में आपका इंटरव्यू, उसके बाद जाकर के चयन होगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम वगैरह का भी कोई डेट फिक्स नहीं किया गया कि कब एग्जाम लेंगे और एडमिट कार्ड वगैरह, ठीक है। इसमें देखिए सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी बताई गई है। आपको मैं दिखा दूं, थोड़ा सा आप स्क्रॉल कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पर पे स्केल के बारे में बताया, पे लेवल 3, ठीक है। 21,700 से स्टार्ट होकर के 69,100 तक जाएगा। इसमें महंगाई भत्ता वगैरह जोड़ करके लगभग आपका 70 से 80 हज़ार के समथिंग आपका ये पेमेंट हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट मैट्रिक पास हैं या फिर फोकानिया पास हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्या कहते हैं विभाग बड़ा ज़बरदस्त है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग, ठीक है। जिस तरीके से लोग काम करते हैं इसमें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।